जैसे 14.2 एक्सरसाइज है, हम लोग प्राप्त करना है बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग को बहुलक कैसे ज्ञात होता है जानते हैं? इससे वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है, तो इसमें से दूसरा कोई भी मान को नहीं दूसरा निकालना है। यानी बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम लोग F1 कहते हैं। F1 के जस्ट ऊपर जो मान रहता है उसको F0 कहते हैं। F1 के जस्ट नीचे जो मान दिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। और वर्ग अंतराल में जितना का अंतर दिया रहता है उसको हम लोग H कहते हैं। F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल के जो निम्न सीमा होता है उसको हम लोग L कहते हैं। L जब इतना मान हम लोग जान लिए तो बहुलक सूत्र क्या होता है ये याद रहना सबसे अनिवार्य है। बहुलक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। जैसे कि बना करके हम दिखा रहे हैं 14.2 का पहला सवाल, आप देखेंगे अच्छे से। इसमें दिया है आयु यानी वर्षों में, यानी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 दिया है। रोगियों की संख्या यानी बारंबारता का मान दिया है। 6 दिया है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ग अंतराल मान सकते हैं। यानी वर्ग अंतराल हो गया। रोगियों की जो संख्या है इसको हम लोग बारंबारता मान सकते हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत आप लोग को नहीं है। बाबू देखेंगे यहाँ 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, आप 55 से बाबू क्या है 65 दिया है। तो इसको क्या करेंगे? अब बारंबारता को सजाएंगे इसमें। अब बारंबारता को जब सजाएंगे तो देखेंगे कितना मान से कितना मान तक में बारंबारता का मान क्या है। जैसे बारंबारता है यानी 5 से 15 में कितना है 6 है बारंबारता का मान, तो 6 हो गया। 15 से 25 में है 11, अब 25 से 35 में है 21, अब 35 से 45 में दिया है 23, आप 45 से 55 में मान दिया है 14, आप 55 से 65 में मान दिया है 5 दिया है। बाबू बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। यानी F1 के मान इसमें सबसे बड़ा मान देखेंगे अपने हिसाब से। आसान तरीके से बाबू हम आप लोग को समझा रहे हैं। जो बारंबारता में सबसे बड़ा है उसको हम लोग F1 कहेंगे। यानी F1 के मान इसमें 23 दिया है। F1 के जो ऊपर वाला मान है बाबू, यानी कुछ भी मान उसमें दिया रहे उसको हम लोग F0 कहेंगे। यानी F0 के मान इसमें 21 दिया है। F1 के नीचे जो मान दिया रहेगा उसको हम लोग F2 कहेंगे। बाबू जितना का अंतर रहेगा, अंतर कहाँ रहेगा? वर्ग अंतराल में दिया रहेगा। जैसे 5 से 15 है यानी 10 का अंतर है। यानी कहने का मतलब है कि H के मान हम लोग कितना है 10 दिया है। F1 के सामने वाला यानी F1 23 है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल के निम्न सीमा क्या है? तो 35 है। यानी L का मान कितना है 35 है। अब हम लोग क्या करेंगे? बहुलक सूत्र पर इसको बैठाएंगे और मान को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। बहुलक सूत्र लिखेंगे बाबू। तो बहुलक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बाबू? H होता है। तो इसमें सबसे पहले इस मान को हम लोग रखेंगे। तो L के मान हम लोग के पास 35 है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। F1 माइनस F0 यानी F1 के मान 23 है, इसमें से F0 के मान 21 को घटाएंगे बटा 2F1 यानी 2 और F1 के बीच में क्या है बाबू? गुना के चिन्ह है। तो 2 का 2 लिखेंगे और F1 के मान क्या है 23 है तो 23 लिखेंगे, माइनस F0 के मान 21 है तो 21, माइनस F2 के मान 14 है तो 14 लिखेंगे। इंटू H के मान हम लोग के पास कितना है बाबू? 10 है तो 10 लिखेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो बाबू 2 प्राप्त होगा। 23 दूनी 46 होगा, माइनस 21 और माइनस 14 माइनस 35 हो जाएगा। इंटू 10 है तो हम लोग 10 लिखेंगे। यानी 35 प्लस 2 है तो 2, अब 46 में से 35 जाएगा तो 11 इंटू 10 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11 होगा। अब इसको हम लोग काट करके देखेंगे। यानी 11 से भाग करेंगे 20 में तो 11 एकम 11 होगा, इसमें से 9 आएगा, यहाँ दशमलव दे करके 0 देंगे। 11 अठे 88 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 88 लिखेंगे तो इसका शेषफल 2 प्राप्त होगा। यानी इसको हम लोग काटेंगे तो 1.8 प्राप्त होगा। अब 35 में 1.8 जुड़ेंगे यानी 36.8 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका बहुलक का मान होगा वह 36.8 प्राप्त होगा।